फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी प्रकार आप भाव से जुड़े हैं और ऐसे ही जुड़े रहिए। और भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिसका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिल से। जितने भी लोग डेली जुड़ रहे हैं इस चैनल से, आप सभी पर सदा परमात्मा जी की कृपा बनी रहे। आज जिनके लिए भी चैनल मैसेज हो रहा है वो है कि आपके पर्सनल लाइफ को किसी ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, आपको स्टक करने की कोशिश की है। ये फीमेल एनर्जी है और ये फीमेल हैं जो एज में काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। इन्होंने आपको हमेशा ही स्टक किया है मीठी मीठी बातें करके। ठीक है, अगर हम इन्हें मीठे, जैसे कहते हैं ना कि कड़वा घूंट आपने पिया है इनकी मीठी मीठी बातों में आकर। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। तो ये आपके क्लोज वन हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे मैसेज मिला है वो आउटसाइडर हैं। ये व्यक्ति हमेशा से ही आपके पीछे रहे हैं, हमेशा से ही आपको फॉलो करते रहे हैं। हम यहाँ पर जरूर देखेंगे कि कुछ लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं। जो आपको स्पाई कर रहे हैं वो आपकी प्रोग्रेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। जिस प्रकार से मेरे पास ये मैसेज आया है उसमें जो ये महिला है, ठीक है, वो काफ़ी डिप्लोमेटिक है। ठीक है, वो हर किसी के पास आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो है ही नहीं। ठीक है, और मैं ये भी यहाँ पर मुझे फील हुआ कि यहाँ पर बाबा जी की कृपा, यहाँ पर परमात्मा जी की लाठी जब उन पर पड़ना प्रारंभ हुआ तब यहाँ पर उनको डिसबैलेंस हुआ और कहीं ना कहीं वो फिर से आपके तरफ प्रोजेक्शन करने के बारे में सोच रही है। फिर से आपके बारे में वैसी बातें कर रही हैं जो उनको मना किया गया है। वो ऐसे लोगों को साथ बिठाती हैं और आपके बारे में गॉसिप करती हैं जो जिनसे आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही उनका ना ही आपका। ऐसी बातें करके वो आपके क्लोज वन को यहाँ पर मिसअंडरस्टूड करवाना चाहती है। वो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करके, पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें की, जब ये सारी चीज़ों में वो सफल नहीं हुई तब उन्होंने यहाँ पर निगेटिविटी आपके तरफ सेंड किया। और उनको इस बात से काफ़ी जेलसी है, काफ़ी क्रोध है कि आप परमात्मा जी से काफ़ी जुड़ गए हैं। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी रिसीव हो रही कि ये व्यक्ति ना ये लोग आपको मतलब हर चीज़ के लिए रोकते थे। आप स्पिरिचुअल हैं, ये चाहते थे कि आप अपनी जो ये स्पिरिचुअलिटी है उसको आप समझ ना पाएँ, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़ पाएँ, जिससे इनका जो भी मनसा है, जो भी इनका डिप्लोमेटिक जो कार्य, जो छल है, वो आपको समझ में ना आए। ये सारी चीज़ें इन्होंने की, लेकिन जैसे ही आप कनेक्ट हुए पूरी तरीके से आत्मा से, परमात्मा जी से कनेक्ट हुए ना जब भाव से, तब इनका कोई भी ऐसा चीज़ जो है नहीं चल रहा है। जो भी छल है, जो भी चाल है, ये आपको इमोशनली तोड़ना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि आपके अंदर एक लाइट है, आपके अंदर एक पावर है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो वो आपकी मणिपुर चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को, आपके हार्ट चक्र को डिसबैलेंस करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको उन्होंने जो कुछ भी किया उसका विपरीत हुआ आपके साथ। मतलब उन्होंने जो डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आप और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गए परमात्मा जी से। आपके लाइट को छीनने की कोशिश की, कि आप स्टक करने की कोशिश की कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप जो भी कार्य करने वाले रहते थे उनको पहले से पता चलता था, वो उसमें स्टकनेस लाती थी। और आपके बारे में ना बहुत सारी ऐसी गॉसिप मुझे सुनाई दे रही है जो वो लोगों से बैठकर करती है। ठीक है, अभी भी करती है, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं सुनता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा करती थी। वो चीज़ें आपको याद भी नहीं होंगी कि आपने कब किससे बात किया है, पर इसको हर एक चीज़ पता है कि आपको ये पसंद करते थे, आपको ये याद करते थे, आपको खुद नहीं पता, उनका नाम भी नहीं याद होगा आपको। ऐसे ऐसे लोगों को ये ऐसा दिखाती है कि आपके अपनों के तरफ, ठीक है, कि ये तो भाई देखो ये इनसे बात करती थी, देखिए ये ऐसी है, वैसी है ना, या ऐसा है। इस तरीके की एनर्जी है कि बहुत गॉसिप, बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत टॉक्सिक वाली एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ना। इनका जो ध्यान है, हमेशा ही इन्होंने आपको
पैसे मतलब धन से दूर रखने की कोशिश की, पर मैं ये देख पा रही हूँ जितना इन्होंने आपको धन से दूर रखा, चाहे ये हो सकता है कि आपके आसपास की हो जिन्होंने आपको हमेशा ही कमी दिखाने की कोशिश की कि आपके लाइफ में किसी न किसी हर चीज़ में कमी है, आपके अंदर कमी है, इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की। आपके पर्सनल लाइफ में मैं आपको बता दूं, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि लोग आपको काफ़ी पसंद करते थे, हर वो व्यक्ति आपको पसंद करते थे जो आपसे बात करते थे, जो आपसे कनेक्ट होते थे। ये जो महिला है इन्होंने कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड करवाया है आपको हर किसी से, और पसंद भी ऐसा करते थे कि आपको काफ़ी सम्मान करते थे, काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, जो आज उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने इस कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जिसको उन्होंने मिसअंडरस्टूड किया है। दूसरी बात, आपके पास ये जितना आपके धन को रोकने की कोशिश करती थी, आपके पास कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा है आपके ऊपर, धन हमेशा ही आता है आपके पास, चाहे भले ही ये आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा धन, लेकिन कभी भी आपको नीड जब भी आपको हुई है, ज़रूरत आपको जब भी पड़ी है, तुरंत माता जी की कृपा हुई है। आप में से कुछ लोगों के हाथों में कुछ ऐसे चिन्ह हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता भले ही ना हो, लेकिन कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि माँ लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, हमेशा ही बरसती है माता जी की कृपा आपके ऊपर। मैं ये देख पा रही हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है। और यहाँ पर यदि आप मैरिड हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके मैरिड लाइफ को किसी भी प्रकार से तोड़ने में या तोड़ने की कोशिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड से परमात्मा जी ने कभी भी, आप इतना ज़्यादा कनेक्ट है ना परमपिता परमात्मा जी से कि इनकी कोई भी चाल, कोई भी छल काम नहीं किया है। यहाँ पर देखिए ये कर्मा बैक हो गया इनके तरफ, जैसे कि मैंने कहा इन्होंने जो चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट किया वही सारी चीज़ें इनके तरफ हो रहा है। जो भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन इन्होंने किया है, अब इन्होंने मतलब ये मुझे नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी दिक्कत है। आप चाहे इनसे डिस्टेंस में हो, चाहे आपको नहीं पता हो, ये ऐसा बोलती है सबसे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उस तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे लोगों को बताती है, इस वजह से आप तक हो सकता है नहीं पहुंच रहा, लेकिन टेलीपैथिकली आप तक ये पहुंच जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। या तो टेलीपैथिकली आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति के, इन लोगों के साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही ये बता रहे हैं आपके लाइफ में आप धन अट्रैक्ट करें, मनी अट्रैक्ट करें, और आपके जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ पर विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले 9 मंथ में आपके पास इतने धन अर्जन होंगे, ये भी कहीं ना कहीं धन अर्जन इतने ज़्यादा होंगे और इतने मटेरियल ग्रोथ आपके होने वाले हैं इस 9 मंथ में। जिनके लिए भी एनर्जी है आप जरूर धन्यवाद कीजिएगा। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। यहाँ पर शनिदेव जी भी आपको आपके गुड कर्मा का फल प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जिनका मुझे लग रहा है, यहाँ पर मैं राशि बता देती हूँ, आप में से कुछ लोग मेष सिंह धनु राशि के हो सकते हैं, और पृथ्वी तत्व के भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, आप पृथ्वी तत्व के भी हो सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी तत्व में आप देख सकते हैं वृषभ राशि के, मकर राशि के आप में से कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं। आपको 2 गुनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, 2 गुना ज़्यादा आपको जो है फल प्राप्त होगा, या ये भी लग रहा है कि आप एक साथ 2 कोई वर्क करेंगे आने वाले समय में, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई एक कार्य आप कर रहे हैं और एक कार्य आप और भी प्रारंभ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्य हीलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है, आप एक हीलर हो सकते हैं, आपको यहाँ पर रोका गया था लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है। आपके कॉन्फिडेंट को यहाँ पर डगमगाने के लिए आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर डिसबैलेंस क्रिएट किया गया था, जो आपको समझ में आ रहा है, और अब आप फिर से अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। अद्भुत है ना। आप जैसे जैसे अपनी हीलिंग को प्रारंभ कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में हीलिंग को इनवाइट कर रहे हैं, और वैसे वैसे आपके लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके जो संघर्ष के जो दिन हैं वो पूरी तरीके से दूर यहाँ पर हो रहे हैं भगवान जी की कृपा से, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से। हीलिंग आपके लिए बहुत ही मतलब जैसे लाभकारी है, बहुत लाभ आपको मिल रहा है हीलिंग से, ठीक है। 15 नंबर आपका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये जो महिला है उनको काफ़ी सारी ऐसी
दिक्कत, काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम इनको हो रही है जो वो आप तक पहुँचे ये नहीं चाहती है, वो किसी को बताना नहीं चाहती कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रार्थना कर रही है कि वो किसी भी प्रकार से उनके लाइफ में जो भी स्टकनेस है वो दूर हो जाए, और उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो बहुत जल्द वो आपसे कांटेक्ट कर सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, उनको आपके तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, हर प्रकार से ब्लॉकेज उनके लाइफ में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जो मेल एनर्जी है उनके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट चल रहे हैं। 9 नंबर हो सकता है इनका जो मेल एनर्जी है, ठीक है, 9 नंबर हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है, 27 हो सकता है। आपके लाइफ में इन्होंने बार बार स्टकनेस जो है आपके लाइफ में क्रिएट किया। जैसे कि मैंने कहा किसी न किसी के लिए एक न्यू बिगनिंग है, तो आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं या आने वाले समय में आप कुछ नया कार्य प्रारंभ करेंगे। अपने कार्य में कुछ जो आप अपने कार्य में ना रूपरेखा तैयार करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से कुछ लिख कर करते हैं ना, मतलब जैसे हम सुबह जागते हैं तो हम कुछ लिख कर करते हैं, हमारे दिन भर हम क्या करेंगे, उस तरीके से आपको कहा जा रहा है कि प्लानिंग करेंगे, आप योजनाएं बनाएंगे, और उस योजना को करने में आपके कोई सोल फैमिली मेंबर या आपके कोई सोलमेट है वो आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, इनको आपके लिए भेजा गया है। ये माध्यम जैसे आप लोगों की हीलिंग के लिए माध्यम है, जैसे आप लोगों की भलाई के लिए माध्यम है, वैसे ही ये व्यक्ति आपके लिए माध्यम, इनको आपके लिए भेजा गया है कि आपको ये प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प कर पाएँ, जिससे कि आप अपने कार्य को बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट में रहकर अपने माइंड को शांत रखकर आप कार्य कर पाएँ। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हीलिंग आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि इस स्टकनेस से बहुत जल्द आप निकलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 30 दिन के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप इस स्टकनेस से पूरी तरीके से निकल जाएंगे। आपके लाइफ से रिलीज फियर होगा, जो भी फियर है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरीके से रिलीज हो जाएगा। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं आपके फैमिली मेंबर में जो आपका साथ देना चाहते हैं, पर इनके डोमिनेटिंग की वजह से, डोमिनेट व्यवहार की वजह से, किसी के डोमिनेट के व्यवहार की वजह से वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, पर बहुत जल्द वो आपका साथ देंगे। वो आपको दूर से देख रहे हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट आपको समझते हैं, एक्शन लेने वाले हैं ये आपके लिए, ठीक है। ये कोई सोल फैमिली मेंबर ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि सोलमेट के साथ आप ऑलरेडी हैं। जो दी वर्ड, जो जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपको स्पाई कर रहे हैं निगेटिव तरीके से, उनके तरफ बैकफायर होगा तुरंत 29 डे के अंदर, 2 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर। वो जो आपको स्पाई कर रहे हैं उनके लाइफ में इतना बड़ा, जैसे कहते हैं ना टावर मोमेंट आने वाला है कि वो आपको स्पाई करना भूल जाएंगे। दूसरी बात, जो लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं उनके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आने वाले हैं। ये सब कुछ परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। जो भी लोग आपको दिल से अप्रिसिएट करेंगे, जो आपको सोल से अप्रिसिएट करेंगे, उनको हीलिंग प्राप्त होगी। और जो लोग भी आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे उनको निगेटिविटी तुरंत भेज दिया जाएगा, तुरंत बैकफायर उनके लाइफ में कर दिया जाएगा। लो भाई, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वही आपको मिल गया, अद्भुत। 9 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, अगस्त का मंथ, फरवरी का मंथ, आप में से किसी न किसी का जो है बर्थ मंथ हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। 7 नंबर आपका हो सकता है ईयर का पर्सनल नंबर हो या आपका भाग्यांक हो, ठीक है। बिल्कुल इनका प्रोजेक्शन इनके तरफ बैकफायर कर दिया गया है। इस बीच में बार बार आपको फील हुआ होगा, क्योंकि ये बार बार ट्राई कर रही थी, ठीक है। ये जो फीमेल है वो बार बार आपकी तरफ ट्राई कर रही थी कि अब हो जाए, अब हो जाए, इस न्यू मून पर हो जाए, उस फुल मून पर हो जाए। इस तरीके से वो छुप कर ये सारी चीज़ें कर रही थी। किसी को पता चला इनके बारे में, इनके आसपास के लोगों को जो आपको काफ़ी मिस करते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है इस न्यू मून पर। ये मैसेज मुझे मिल रहा है। तो इन जैसे ही पता चला है बैकफायर तुरंत हो गया है, ठीक है। आप जो लोगों में अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसे जो आप शेयर कर रहे हैं, या आप पूरी तरीके से माता जी की शरण में हैं, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडल जलाइए, मतलब दीप प्रज्वलित कीजिए। डेली रोज सुबह शाम
करते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको दीप लगाने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए, आंगन में तुलसी माता जी के चौरे में जो है दीप जलाइए, मंदिर जाते हैं तो दीप लेकर जाइए और वहाँ पर दीप लगाइए, ठीक है। दीप दान कीजिए, आपके लाइफ में प्रकाश ही प्रकाश आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में जो बाधाएं इन्होंने क्रिएट की थी वो सारी चीज़ें इनके तरफ, जो चीज़ें ये आपकी तरफ फेंक रहे थे निगेटिविटी, वो उनके तरफ फेंक दिया गया है, बैकफायर हो गया है, ठीक है। जैसे दीवार आ गया है, एक सुरक्षा कवच आपके लाइफ में बन गया है, और वो चीज़ें जो वो गंदी जो भी गंदी क्रिया वो भेज रहे थे, वो सारी चीज़ें जो भी निगेटिव चीज़ें भेज रहे थे वो उनके तरफ बैकफायर हो गया है। जो मेल पर्सनालिटी है उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आ गया है पिछले 2 मंथ से। वो सही तरीके से, मैं देख पा रही हूँ कि सही तरीके से अपने कार्य को नहीं कर पा रहे, उनका फोकस हट गया है अपने कार्य से, और कहीं ना कहीं आप काफ़ी बैलेंस हुए हैं, आप काफ़ी बैलेंस हुए हैं, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ये लोग आपके लिए काफ़ी क्रोध दिखाते हैं, काफ़ी आपकी एनर्जी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इसके विपरीत आपके लाइफ में संभावनाएं आ रही है, क्योंकि आपके लाइफ से जो कुछ भी क्लींजिंग टू द पास्ट था पूरी तरीके से क्लींज यहाँ पर हो गया है। पूरी तरीके से पास्ट की जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई थी वो पूरी तरीके से क्लींज हो गया। यही कारण है कि आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन हो रहा है। ओम साई राम। आपके लाइफ में बहुत जल्द सेलिब्रेशन का समय आने वाला है। आप कुछ मटेरियल लाइफ में कुछ गेन करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ आपको अवार्ड या रिवार्ड या कुछ ऐसा स्थान आपको मिलने वाला है जो आपके लिए भी एक सरप्राइज होगा, ठीक है। आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें मिल गई। ऐसा होता है ना कि सडन कुछ चीज़ होता है तो हमको समझ में नहीं आता ये चीज़ कैसे हुआ, तो वो सारी चीज़ें परमात्मा जी की कृपा से हो रही है। परमात्मा जी से आप इतना जुड़ गए हैं, आप इतने भाव से जुड़ गए हैं कि सब कुछ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से होने वाला है। आप अपने सोल पर्पस पर या तो कार्य कर रहे हैं या आने वाले समय में आप अपने सोल पर्पस पर कार्य करेंगे। हम कुछ हैंड रिटन मैसेज आपके लिए लेंगे। थोड़ा मैं नेम के इनिशियल भी आप लोगों के लिए जो है निकालूंगी अभी, क्योंकि बहुत लोगों से रिजोनेट किया है जो है पिछला रीडिंग, तो बिल्कुल आप लोगों को जितना मार्गदर्शन मिल सके हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मार्गदर्शन मिलते रहे अच्छे तरीके से। अनलॉक योर अबंडेंस, आपकी अबंडेंस को जो मैंने कहा ना कि ये स्टक किया गया था तो इसे अनलॉक किया जा रहा है। ग्रीन कलर, पिंक कलर, आप ग्रीन कलर का क्रिस्टल या तो आपने कैरी किया है या आपको कैरी करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यू विल मीट योर सोल फैमिली वेरी सुन। जैसे कि मैंने कहा कि किसी व्यक्ति को पता चला है इनके बारे में तो वो आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से कॉल या मैसेज या आपसे मिलने भी आ सकते हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। रिलीज योर फियर इमीडिएट, बहुत जल्द आप इन सारी, ये जो आपके लाइफ में फियर, बिना किसी कारण के आपको फियर होता था क्योंकि स्टकनेस था ना, चक्रा को यहाँ पर ब्लॉक किया जा रहा था, और आपने हीलिंग जैसे ही सीखा या हीलिंग जैसे ही आपके लाइफ में आया ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से रिमूव हो रहा है, उनके तरफ ही बैकफायर हो रहा है, क्योंकि आपके तरफ तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिलीज कीजिए अपने फियर को, तुरंत आप रिलीज कीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। यदि आप अभी रीडिंग देख रहे हो, देखते देखते भी आपको 5 टाइम कहना है कि रिलीज माई फियर, ठीक है। मैं अपने फियर को, मैं अपने जो डर है, जो अननेसेसरी का डर है, उसे मैं यहाँ पर रिलीज कर रही हूँ या रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर इंगेजमेंट होने वाला है, ठीक है। इंगेजमेंट यहाँ पर मुझे सुनाई दिया, ई आया है, एच है यहाँ पर, एच नाम आप में से कुछ लोगों के जो है जो हो सकता है लेटर, ये जो आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन करे उनका नाम का लेटर एल हो सकता है, एल हो सकता है, ठीक है। या तो उनका नाम होगा या तो उनका सरनेम होगा। आर हो सकता है, आर हो सकता है इनके नाम के इनिशियल में, ठीक है। डी हो सकता है, एल आर डी, जो भी आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उनका नाम का इनिशियल हो सकता है। आपके लाइफ में देखिए कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट होने वाला है आपका, या आप किसी से कनेक्ट हो रहे हैं,
परमात्मा जी ने आपका हाथ थाम रखा है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, एज हैंड, जो आपके ऑब्स्टिकल्स है उसे पूरी तरीके से रिमूव किया जा रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है। ए हो सकता है, नेम के इनिशियल जो है ए हो सकते हैं। ए हो सकता है, नेम के इनिशियल इनके फर्स्ट एंड लास्ट लेटर में पी हो सकता है, ठीक है। और इनमें से कुछ लेटर्स आपके भी नाम के हो सकते हैं, यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर इनके ही हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपके मैसेज का, कोई आपके कॉल का वेट कर रहा है, या आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कुछ लोगों का कमेंट्स था, या एक दो लोगों का मैंने पढ़ा था कि गवर्नमेंट जॉब का, तो आप ना पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए, क्योंकि आपके लिए क्या रेमेडी है ना, आप उसे कैसे फॉलो करेंगे। यदि आपका जो कुछ प्रश्न है जो काफ़ी पर्सनल होते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखने के बजाय आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए। उसमें आपको पूरी तरीके से रेमेडी आपको प्राप्त हो जाएगी। उस रेमेडी को आप फॉलो कीजिएगा। जो चीज़ें आपके लिए होंगी वही पाथ पर आप चलेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। और जितना भी हो सके आप लोग, यदि जनरल कुछ पूछते हैं, जो जनरल में यहाँ पर आपको बता सकती हूँ वो मैं बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर हम जनरल में यहाँ पर सबके लिए बताते हैं तो सबके लिए तो वो चीज़ें रिजोनेट नहीं हो सकता है ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। सूर्य देव जी में जल अर्पण कीजिए संडे को। टेक केयर।